लीजिए सर, स्क्रीन पे आती है अब। ये जनाब आपकी ट्रांसलेशन जो आप मानते हैं। सर जरा इसको पढ़िएगा मेरे साथ मिलके, क्या लिखा हुआ। अंग्रेजी पढ़िए, अरबी को गोली मार दें। Successful are the believers, those ओके, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy? एंड यू थिंक ये एक बुरी बात नहीं है? नहीं। परफेक्ट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डिंगी डिंगी करो अपनी बीवी के साथ और अपनी गुलाम औरतों के साथ, और इसमें कोई नहीं, बुरी बात नहीं है। आप उसके साथ करने के लिए आपको मैरी करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कहीं कर सकते। कुरान में एक आयत दिखा दो जहां पे लिखा हो कि मैरी आप करना खोलिए, जरूरी है। आप इसको नहीं नहीं, खोलिए मैरी आप। करना, एक सेकंड मेरा क्वेश्चन समझ नहीं, लीजिए उसके बाद दिखाएगा। सबर, चुप। मैरी करना जरूरी है क्यों? मैं अब उसकी हुज्जत भी आपको देता हूँ, इसी आयत से देता हूँ, फिर जहां जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। सेव कहते हैं एक्सेप्ट विद योर वाइफ्स, अपनी बीवियों के, एंड योर राइट हैंड पोजेस। यानी कि अगर आपने शादी कर ली है राइट हैंड पोजेस से तो वो आपकी बीवी बन गई है। अगर वो बीवी बन गई है तो राइट हैंड पोजेस रखने की जरूरत नहीं है, और अगर बीवी नहीं बनी है तो इसी वजह से राइट हैंड पोजेस है। दिस इज सिंपल लॉजिक इफ यू हैव टू सेंट ऑफ अ ब्रेन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने दिखाना है कि स्लेव के साथ शादी करना जरूरी है, मुझे ये नहीं दिखाना कि स्लेव के साथ शादी की जा सकती है। हाँ, ये इसी में लिखा है, इसी वेबसाइट में लिखा है, मैंने पढ़ा है इसको, इस पे क्रॉस चेक भी किया, तो जी मतलब दिखाइए, आ, दिखाइए कहां पे जाना है मैंने, कौन आप सी इसी आयत में? वेबसाइट, उस आयत मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ओके, वंस अगेन ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। नहीं नहीं, आपने यहाँ पे क्लेम आ, किया है। नहीं, आप सर्च करिए वो वाला, मतलब भाई मैंने विद विद हेलो, विद भाई वो आपने करना है, ये आपका चौथा होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये आयत क्लियरली कह रही है एक्सेप्ट योर वाइफ एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस। लिहाजा यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते कि वो वाइफ बन गई है, क्योंकि अगर वाइफ बन गई है तो एंड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, there is no logic. Alamia will be the utmost silly in communication अगर वो वाइफ और स्लेव दोनों का नाम ले रहा, जबकि बकौल आपके स्लेव के साथ शादी के बगैर सेक्स नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह को स्लेव लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वाइफ ही लिख देना काफी था। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेक्स करने से पहले उसको बीवी बनाना है तो यहाँ पे बीवी को एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, जी बिकॉज वो बताइए। फॉर्मर फॉर्मर स्लेव थी, और वाइफ मतलब बहुत सारे रीजन से आदमी मतलब किसी से मैरिज करता है, नॉट जस्ट दैट रीजन। तो हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड दोबारा से बताओ। अगर कि मतलब आदमी किसी को अपनी वाइफ बनाता है तो बहुत सारे राइट देने के लिए भी करता है, बस उस रीजन डज के नॉट लिए नहीं मैटर, ये करता। सवाल नहीं है। मैंने सवाल किया, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि अगर आपने स्लेव के साथ शादी कर लिया है तो अब वो आपकी वाइफ बन गई है, राइट या नहीं बनी? बट फिर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे ना। एक सेकंड, पॉज पॉज। अगर मैंने स्लेव के साथ शादी कर ली है, क्या वो मेरी बीवी बन गई है? बट वो आपकी फॉर्मर स्लेव थी, तो मतलब डज आपको तो नॉट ये मैटर, नहीं यहाँ पे लग, फॉर्मर का लफज नहीं है। अगर आपकी स्लेव, आपने उससे शादी कर ली है, तो क्या अब वो आपकी बीवी बन गई या अभी भी स्लेव रहेगी? वो आपकी फॉर्मर स्लेव रहेगी एंड एक सेकंड, फॉर्मर कोई चीज नहीं होता भाई, आपकी फॉर्मर बहन होती है जिससे आप शादी कर लेते हैं क्योंकि वो कजन है। दैट्स नॉट, दैट्स स्टुपिडिटी। दोबारा वापस आते हैं। अगर आपकी स्लेव के साथ आपने शादी कर ली है, क्या वो अब आपकी बीवी है या स्लेव है? वो मेरी बीवी है, बट मतलब मुझे फिर भी जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि मैं उसके साथ मतलब कर सकता हूँ कि नहीं। एक सेकंड, पॉज। अगर बीवी है तो बाय डिफॉल्ट आप उसके साथ कर सकते हैं, फिर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप तो एक नहीं, आजाद लड़की के साथ शादी कर लें, ठीक है, आजाद लड़की के साथ शादी करें तो आप उससे सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी। ओके, तो लिहाजा आजाद हो या गुलाम हो, अगर शादी कर ली है तो वो आपकी बीवी बन गई है। देखिए, बट फिर भी वेरियस मींस मिसकंसेप्शन तो रहते हैं ना माइंड हे में हे कि डोंट मतलब टेल वो। मी देयर आर वेरियस मिसकंसेप्शन। आयत क्या कह रही है? इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम। यहां पे ये नहीं रह रहा प्रीवियस, यहां पे ये नहीं कहा पास्ट वाली। सो अब आप कुरान के अंदर भी आपकी मर्जी की ट्रांसलेशन खोली है मैंने इस वक्त, अपनी अब मर्जी की टू नहीं बी खोली।
आप वो जो आयत है जिसमें जो फेमस आयत है जिसमें राइट हैंड पोजेस वाला लिखा है, इसमें यहाँ पे भी लिखा है, तो फेमस आप आयत पे चलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात हाँ करें, टॉपिक जंप ना करें, मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ नहीं, पे मैं लिखा टॉपिक है, जंप नहीं एक कर सेकंड रहा रुके, हूँ। एक सेकंड रुके, यहाँ पे लिखा है औ साबक मा मलकत ईमानुहुम, या यहाँ पे लिखा है औ मा मलकत ईमानुहुम। साबिक का वर्ड है, प्रीवियस का वर्ड है। देखिए आप उस जो मेन जो फेमस आयत है आप उस पे जाइए, भाई यहाँ मैं पे जिस आयत पे स्पेसिफिकली मैं लिखा बात हो। कर रहा हूँ वो तो कर लो पहले मुझसे, फिर कहीं और भी चले जाना। बच्चे वाली बात कर रहे हो यार। जो नहीं ये जो फिर बात हम कर रहे हैं पहले उसको तो कर लो, फिर और भी कहीं चले जाना। क्या मैंने आपने ये यहाँ पे नहीं क्लेम कहा। किया है कि प्रीवियस थी? क्या यहाँ पे लफ्ज प्रीवियस साबिक आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है? जी मतलब ये उस मिसकंसेप्शन को हटा रहा है दैट इवन आफ्टर मैरिंग स्लेव आप कर सकते हैं कि नहीं उनके साथ, बस इसके नहीं, लिए वो मिसकंसेप्शन का है, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है, सेव विद योर वाइफ्स एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, फुल स्टॉप। तीसरी कोई चीज बताएं मुझे। ये उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहा है कि जो आपकी जो फॉर्मर जो स्लेव थी, भाई मतलब लफ्ज फॉर्मर कहाँ है? अपनी ही ट्रांसलेशन में दिखा दो। आप उसको आप खोलिए जो फेमस आया था, इसी में सर्च करिए, आपको उसमें लिखा हुआ है, डूड, इसी में। डूड डोंट बी सिली विद मी, यहाँ पे नो लफ्ज फॉर्मर दिखाओ। इसका मतलब वही है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को एज फॉर ग्रांट मतलब एकदम सही आप ये नहीं ले सकते, बिकॉज हेलो हेलो एक्चुअली हेलो हेलो हेलो, मुझे कोई ट्रांसलेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड राइट नाउ। आपके कहने पे इस ट्रांसलेशन पे गया हूं जिसको आपने समझा है, जिसके बारे में आपने बोला है कि इस ट्रांसलेशन की वजह से आप कुरान ओनली हुए हैं। उस ट्रांसलेशन में आपके सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ी, मैं आयत नंबर 1 से चला हूं। अल्लाह जी मोमिनों की निशानी बता रहा है, और उसमें से एक निशानी ये है कि मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ या अपनी स्लेव के साथ सेक्स फरमाता है। नहीं, नाउ लेकिन उस आयत में क्वेश्चन इज, मिसकंसेप्शन क्लियर की गई है, इसको भी इसके भी रिलेटेड, वो जो फेमस आयत है उससे हेलो, रिलेटेड। फेमस आयत की बात नहीं कर रहा मैं, इस आयत की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो फेमस क्या है, आई डोंट ब्लडी केयर फेमस क्या है क्या नहीं होती। इस अरे आयत में क्या लिखा है? जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड पोजेस वाला। भाई मुझे नहीं पता किसको फेमस कह रहे हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आप एक बार टू पे क्लिक करिए, आप एक बार टू पे क्लिक करिए। भाई मैंने किसी पे क्लिक नहीं करना, वहां पे इस रेफरेंस आयत में क्या दिया लिखा है, है? यहाँ पे रेफरेंस दिया है कुरान का, राइट? आप टू पे क्लिक करिए एक बार। मैं कह रहा हूं दिखा यहां पे उसने लिखा क्या हुआ है, पहले वो मुझे वो बताएं, फिर उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा आपके साथ। यहां पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? सेव विद योर वाइफ और व्हाट देयर राइट हैंड पोजेस। ओके, इसका मतलब क्या है? अपनी आसान इंग्लिश में मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करो, और जो तुम्हारे मतलब जो हक में है, जो तुम्हारे, मतलब जो तुम्हारी स्लेव है। जो तुम्हारी स्लेव है। ना मुझे ये बताइए कि अगर ये जो स्लेव आपकी है इसके साथ ने शादी कर ली है, तो भाई फिर वो आपकी बीवी बनी कि नहीं? वो मेरी बीवी बन गई, बट स्टिल मतलब वो, मैं जैसे बता बीवी रहा हूँ बनने के आपको। बाद स्लेव रहती क्या भाई? स्लेव को आपने और अगर बीवी बना लिया तो क्या वो अभी स्लेव है आपकी? जैसे ऑर्फन होता है, राइट? तो मतलब बहुत सारी नहीं नहीं, जगहों सवाल वो से। नहीं है भाई, नहीं, भाई मेरा सवाल वो नहीं मेरी है। बात आप सुन लीजिए, तब मैं आपको मेरे बताऊंगा। सवाल का जवाब दे दो, आपको एडम की बात समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना नहीं पूछ रहा हूँ कि एक नहीं स्लेव, सुन तो लो, एक स्लेव जिससे आपने शादी कर ली है, ठीक है, अब क्या वो स्लेव रही? नहीं, बट स्लेव नहीं नहीं, रही, वाह बट खत्म। मतलब वो। थैंक यू, प्लीज गो अहेड ओके, एडम। थैंक यू सो वेरी मच। अब आपका मैं ये वाला, अब हम भी खत्म करता हूं जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने, ट्रांसलेटर ने गेम डाली है। आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज whatever such woman must be married, ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है। आइए पहले 4-3 को देखते हैं। भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं, कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं, दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है। एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2-2 or 3-3 or 4-4. But if you fear that you will not do justice, then one, अब dash, अगला statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate. जी सर, यहां पे कहां लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन।
बट इसमें लिखा तो वो है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने के अलावा ये सवाल यहाँ ही पे नहीं है, सवाल ये है वो क्या है, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, दो दो तीन तीन या चार चार के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो, और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो। चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूं, चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो। जी अगर राइट एंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही वो है, कुछ भी नहीं हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं नहीं मैं लिखा बता हुआ। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते हैं कि मतलब वो एक हे डर्टी है, हे वो डोंट टेल मी मतलब मिसकंसेप्शन, आई एम रीडिंग व्हाट इज देयर। मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता। नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट मस्ट है। कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना। जी इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए। वो वाली आयत दे मुझे। देखिए अब आप आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे इसमें तुम्हारे ये जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा। थॉट्स तो ये भाई वही है। दलील की रोशनी पे बनते ना। हाँ ये वही है, ये वही आया था। कहाँ है इस पे? लिखा है यू दैट इज कैन नॉट मोर डू लाइकली सेक्स विद, दैट यू विल नॉट सुनो डेविएट। सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ एक दो दो तीन तीन चार चार की बात हो रही है। और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो, या फिर आप स्लेव रखो, ठीक है। जी लेकिन एक इसको स्लेव थोड़ी के देर साथ। के लिए हम, सुन लो ना भाई, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी ले ले कि ठीक है आप स्लेव के साथ शादी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जगह पे परमिशन की क्या दी जा रही है, या अलाउड क्या है कि आप सेक्स किस किस के साथ कर सकते हो, वाइफ के नहीं साथ वो या स्लेव के साथ। नहीं, यहाँ पे वहां पे क्लियर किया गया है, जो सेकंड वाली है, जो इससे पहले वाली जो लिंक थी मतलब जिस पे 2 लिखा था, वहां पे क्लियर किया गया है। क्या क्लियर किया है? मतलब उस पे वेरियस आयत दी गई है जो प्रूफ करती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी। नहीं है ना इधर शादी आप कर सकते हो। देखो, एक है कि एक, यार इसको गंदी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको। नहीं, गंदे दिखने की नहीं जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है भाई, आप अच्छे सिंपल से सी नहीं, बात वो है। हो सकता है कि उससे समझ में आया एडम, नहीं नहीं ठीक प्लीज, है। मुझे गंदी अच्छा सुनो तरीके मेरी मत बात सुनो, आप प्लीज। आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, पैसे दोगे ना भाई, पैसे हाँ दोगे तो ना आपको। अच्छा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के साथ आप सेक्स कर सकते हो पैसे देके। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ और ताकि जब तुम्हें, प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर लोगे तो क्या वो प्रोस्टिट्यूट कहलाएगी या नहीं तुम्हारी वैसा बीवी नहीं, वैसा कहलाएगी? नहीं एडम, एडम वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा एक नहीं। मिनट रुको, वैसा नहीं, एक मिनट ओके, मैं सेट कर सॉरी, देता हूँ भाई। सेट कर दे। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? आपने कहा हाँ, राइट। हाँ विद हर परमिशन एंड विद गिविंग हर मनी, मतलब हाँ इसमें पैसे कोई के साथ यार, पैसा परमिशन लो। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। हाँ। क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स नहीं करने के लिए, एक नहीं मिनट एक एक मिनट एक मिनट, सेकेंड, क्या? आपने मुझे अपने एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ, नहीं ऑर्फन नहीं के साथ भाई 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 भाई, पहले पहले ये सेट हो जाने दो। अभी तुम्हारा अ, पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एक आंसर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से तुम्हारे जहन में और लोगों के जहन में डालने के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? हाँ, पैसे परमिशन। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? आपने एग्जांपल ही गलत लिया है, आपने इसका एग्जांपल ही गलत आंसर दो। आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। पहले अच्छा चलो इस एग्जाम्पल में जाते, फिर आप बताना कि एग्जाम्पल कैसे गलत है। पहले ये बताओ, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है?
अगर वो अलाउ करे विद परमिशन देन यस। नहीं, शादी जरूरी है क्या? अगर वो अलाउ करे तब जरूरी नहीं है। नहीं है, ये बात इधर हो रही है नहीं, कि अब मैं आपको आप ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। ऑर्फन के इस एग्जांपल एग्जाम्पल में आप पहले ये बोलो, इस एग्जाम्पल में आप गलत साबित हुए? हाँ, इस एग्जांपल में मैं गलत हाँ साबित हुआ, नेक्स्ट बट अपनी एग्जांपल ही एग्जांपल गलत दो। है। थैंक यू। चलो अपनी एग्जाम्पल दो। ऑर्फन, क्या आप लिखिए, क्या आप ऑर्फन को बच्चा बोल सकते हो? क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? पहले ये लिखिए। क्या आप ये कौन सी मिसाल है? नहीं, लिखिए 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 मैं लिखिए। जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ। नहीं क्या 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 आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? फिर नहीं सेकंड में लिखेंगे। इसमें नहीं है ना एडम आपका जवाब? बिल्कुल नहीं है। और नहीं, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट सवाल, मेरा हाँ है। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अरे मेरा एग्जांपल बस सुन लीजिए आप। मैं आपको आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देते जा रहा हूँ। तीसरा सवाल जिस तरह नहीं, आपको सवाल दे रहे अरे थे, आप मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कर रहे, मैं एक्सक्यूज जवाब मी। दे रहा हूँ। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोई रिलीजन से नहीं लेना देना। मैं ऊपर जैसे वाला ही, जैसे ऊपर वाला है नीचे वाला भी मैं हाँ वैसे मैं ही उसी तरह जवाब दे रहा हूँ। क्या आप ऑर्फन को बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हो? नहीं। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अब लिखिए कि आगे। आप ऑर्फन को आप अडॉप्ट करने के बाद अपना नाम दे सकते हो? नहीं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, सॉरी भाई, आप किसी और बुला दीजिए। एक जी सेकंड। बस पता लग गया था मुझे। पता लग गया था मुझे। नहीं, ये जिद है, ये असल में जिद है।